हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज बात करेंगे कक्षा 7 के गणित की और अभ्यास 1.2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम अभ्यास 1.3 पर। तो अभ्यास 1.3 में जो क्वेश्चन है वो परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को पहचानना। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को पहचानने का जो तरीका है वो क्या अप्रोच होती है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब आप बताओ इनमें कौन बड़ी है। दो परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए -6/9 और बटे में 8/9। तो 6/9 8/9 में कौन बड़ी है आपको ये बताना है। तो जब मुझे ये बताना है, मैं सबसे पहले इसका तरीका है क्वेश्चन हल। आपको तरीका है, मैं कल एक सिमिलरिटी बता रहा था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि मैं लिखूं A/B बराबर C/D, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं AD बराबर BC, यानी A गुणा D बराबर होता है B गुणा C। तो ये ही रूल है हमारा परिमेय संख्या में बड़ी या छोटी बताने का। यानी जब मैं गुणा करूंगा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक, तो 9 में गुणा करेंगे 6 की, यानी कि 9 गुणा में -6 बराबर 9 गुणा में 8। तो 9 छिक्के कितने होते हैं 54, और 54 भी कैसे माइनस के, और 9 अट्ठे 72। अब आप मुझे बताओ माइनस का 54 या 72 में कौन बड़ा है। तो आप कहोगे जी 72 बड़ा है। और 72 किस भिन्न से आया 8/9। तो कौन सी बड़ी है इसमें 8/9, और छोटी कौन सी है 6/9। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी दो परिमेय संख्याओं का बड़ा या छोटा बताना। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो ऐसे ही सेम तरीके से इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो जब 8 में गुणा 6 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणा में -6 बराबर 10 गुणा -10। तो 8 सिंह कितना होगा आप बताओगे जी 48, यानी 48। और किस चीज़ का माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस गुणा में क्या होता है माइनस, बराबर 10 दाई 100 और माइनस प्लस माइनस। अब आप मुझे बताओ माइनस के 48 बड़े हैं या माइनस के 100। बता भाई, माइनस के 48 बड़े हैं या माइनस के 100। तो भाई माइनस में बच्चों एक बात ध्यान रखना, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी हमेशा बड़ी होगी। माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी हमेशा बड़ी होगी, और माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह हमेशा छोटी होगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ 48 और 100 में छोटी कौन सी है। तो आप कहोगे जी 48। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी -48, और सबसे छोटी कौन सी होगी -100। यानी कि हमें क्या बतानी है बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 6/10। आपका आंसर आ जाएगा -6/10। ये परिमेय बड़ी है मेरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर। तो क्वेश्चन सी में है -14/12 और उसके बाद है 15/-8। और सबसे पहले क्या करना है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो -14 गुणा में -8 बराबर 12 गुणा में 15। तो 14 अट्ठे 8 चौक 32, हासिल के कितने 3, 8 एकम 8, 8 3 11। और माइनस गुणा में क्या होता है प्लस, बराबर 12 गुणा 15। तो 12 पंजे 60, हासिल के कितने हो गए 6, 12 एकम 12 6 18। और ये दोनों प्लस के, यानी कि 112 और 180 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप कहोगे जी 180, और 180 किस चीज़ से आया मेरा 15/8। तो सबसे बड़ी परिमेय कौन सी होगी 15/8। अब आ जाते हैं दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अब जैसे आपसे पूछिए कि कौन बड़ी है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो सेम अप्रोच यानी कि सेम तरीका रहेगा। और तरीका क्या बताया मैंने क्वेश्चन हल करने का, तरीका ये है पहले करो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करता हूँ। 9 गुणा में 4 कितने हो जाएंगे 9 चौक 36, और 36 भी कैसा है माइनस के 9 और माइनस का 4। तो माइनस गुणा में क्या होता है प्लस, बराबर 9 छिक्के 54, और 54 भी प्लस का। तो आप मुझे बताओ 36 बड़ा है 54। आप कहोगे जी सर 54 बड़ा है। तो 54 किस चीज़ से आया मेरा 6/-9। तो मेरी जो परिमेय कौन सी बड़ी है 6/, सॉरी इसमें पूछिए छोटी। तो बड़ी कौन सी है 6/9, और छोटी कौन सी होगी -4/9। देखो यदि आपको 6/9
आपको 6 बटे में माइनस के 9, आपको यदि ये संख्या चेंज करनी है, मतलब अंश में माइनस लाना है, तो माइनस की ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस के 6 बटे 9। सही है, तो 6 बटे में माइनस 9 कह दो या माइनस के 6 बटे में 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी क्या तरीका हल करने का, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 अट्ठे कितना होता है 88, माइनस के 88 बराबर 11 सत्ते 77, माइनस के 77। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन संख्या छोटी है। अब आप मुझे बताओ कौन छोटी है, तो छोटी कौन है, 77 मत लगा दियो, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस के 88, तो सबसे छोटा भी कौन सा होगा, माइनस के 88, और माइनस के 88 किससा आया भाई, 8 बटे 11, 8 बटे में 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी तरीका क्या है, आप सभी को पता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 निम्न में कितने होते हैं 144, नेक्स्ट 7 दिया 21, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 21। तो सबसे छोटा आप बता दोगे जी माइनस के 21, जो कि किससे आया, 3 बटे 9 परी में से। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी परी में हम, अब सबसे छोटी सबसे बड़ी परी में हम सीख चुके हैं निकालनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे बच्चे रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, यदि परिमेय संख्या -4 बटे में 18 के समतुल्य परिमेय संख्या है, के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इनमें से समतुल्य है ऑप्शन नंबर ए 2 बटे में माइनस के 9, ऑप्शन नंबर बी है 6 बटे में 27, ऑप्शन नंबर सी 2 बटे में 9, ऑप्शन नंबर डी 4 बटे में 18। अब आपको क्वेश्चन है कि भाई परिमेय संख्या माइनस के 4 बटे 18 के समतुल्य का मतलब है जो इसके समान है, यानी कि जो भिन्न -4 बटे 18 के समान है वह इनमें से कौन सी भिन्न है। तो आप मुझे बताओ क्या बतानी है मुझे, -4 बटे 18। क्या आपको इन सारे ऑप्शन में से ऐसी एक भिन्न दिखाई दे रही है, जो अगर इन चारों ऑप्शन में से एज इट इज ऐसी ही भिन्न आपको दिखाई दे -4 बटे 18, तो वो आपका आंसर है। आप कहोगे जी पूरे में 4 बटे 18 ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन यहाँ क्या है -4 बटे 18 और यहाँ क्या है प्लस के 4 बटे 18, तो ये तो इसके समतुल्य नहीं है, मतलब ये तो इसके समान नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे जी, अब इसे क्या है माइनस के 4 बटे 18 को आप काट के देख लो, तो एक किससे कट आउट हो जाएगी, 2 से, 2 दूनी 4 और बटे में 2 9 18, यानी माइनस के 2 बटे 9। अब आप चेक करो माइनस के 2 बटे 9, ये 2 बटे 9 कैसे हैं, प्लस के, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, 6 बटे 27 तो आ ही नहीं सकती, बचा कौन सा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप इसमें कहोगे जी यहाँ माइनस के 2 बटे 9 है और यहाँ 2 बटे माइनस के 9, तो भाई बात बिल्कुल सेम, क्वेश्चन में या तो -2 बटे 9 हो या 2 बटे में माइनस के 9 हो, बात सेम है। क्योंकि आप देखो अगर आपको माइनस करना है ना, -9 करना है, तो आप -1 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, और जब आप -1 के ऊपर नीचे गुणा करोगे 2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 9 एकम 9 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आ गया ना 2 बटे में -9। तो 2 बटे में -9 या -2 बटे 9 दोनों की बात सेम है, तो इसका आंसर कौन सा है जी, ए, यानी 2 बटे में -9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है परिमेय संख्या 3 बटे 5 से बड़ी है, बताओ इनमें से परिमेय संख्या 3 बटे 5 से
बड़ी है, 3/5 से बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए 4/10, ऑप्शन नंबर बी -4/10, ऑप्शन नंबर सी 6/10, ऑप्शन नंबर डी 7/10। अब आपको क्या करना है, परिमेय संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, यानी कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है जो 3/5 से बड़ी, 3/5 से बड़ी बतानी है। अब आप देखो 3/5 कैसी है, प्लस वाली, तो क्या प्लस वाली से माइनस वाली कभी बड़ी हो सकती है? ये तो कभी जीवन में बड़ी होगी नहीं, तो माइनस वाली तो देख के ही काट दो। उसके बाद आ जाओ 6/10, 7/10 और 4/10। आप ये देखो सबके हर में क्या है 10, यानी आप इस 3/5 है, सबसे पहले इस भिन्न में बनाओ जिसका हर क्या आ जावे 10। तो यदि मैं हर यानी कि नीचे, हर कौन सा होता है मेरे नीचे वाला, ऊपर का क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। किसी भी भिन्न में ऊपर अंश और नीचे क्या होता है हर। यदि मुझे हर 10 चाहिए, भाई सब में 10 है, यदि मैं हर 10 बनाऊं तो 5 से 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 में 2 की गुणा करनी होगी। यदि मैंने 5 में 2 की गुणा नीचे करी है तो ऊपर भी कितने की गुणा करूंगा 2 की, और 3 में 2 की गुणा करने पे क्या आएगा 6। तो आपको दिख रहा है इसमें और इस किसी भी ऑप्शन में 6/10, 4/10 गलत, 6/10 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है 6/10। सही है भाई, तरीका यही है, आप पहले अपनी परिमेय संख्या देखो, जस्ट एक निगाह रखो ऑप्शन पे, उसके बाद आपको देखना है 3/5 और सभी के नीचे क्या है हर 10, तो हर 10 बनाओ, क्योंकि माइनस वाली तो देखते ही काट दो, प्लस हमेशा बड़ा होगा माइनस से। और फिर जैसे ही आप इसे सिमिलर करोगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी है। बताओ परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए -1/5, ऑप्शन नंबर बी -2/-7, ऑप्शन नंबर सी -1/8 और ऑप्शन नंबर डी है 4/-9। अब आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी है। यदि मैं आपको कहूँ, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यदि मैं 1/0 और 0/1, 1/0 और 0/1, यानी यदि मैं 1/0 बनाऊँ तो इसका मतलब क्या है 1/0 और 0/1 कितना होता है। तो 1/0, जब अभी बहुत से बच्चे क्या देंगे कि 1/0 का मतलब 0 और 0/1 का मतलब 0, तो ये बिल्कुल गलत है। 1/0 का मतलब है आप 0 में 1 से भाग दे, मतलब 1 में 0 से भाग दे रही, और जब आप 1 में 0 से भाग दोगे 0 एकम 0, यानी माइनस करोगे फिर 1, फिर 0 एकम 0, फिर माइनस करोगे फिर 1, फिर 0 एकम 0, फिर माइनस करोगे 1, और यही काम पे बैठे रहो आप शाम तक भी कटने का ना, क्योंकि रीजन क्या है हमेशा क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी अगर मैं बात करूं 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट यानी अनंत, और 0/1 क्या होता है 0। तो जब भी हमेशा 0 ऊपर हो तो और बटे में कुछ भी संख्या हो तो उसका मतलब क्या है भाई 0, यानी 0/5 का मतलब है 0। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों ऑप्शन में 0 से बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है। आपको 0/-5 से बतानी, आपको बतानी है 0 से, क्योंकि 0/-5 ही क्या है 0। ये तो एक इसने इसका दूसरा रूप लिख दिया कि 0/-5। ऐसे तो मैं भी कह सकूं भाई 0/7। बताओ 0/7 भी क्या है 0, कुछ भी लिख दो। 0/-9, 8 यू भी क्या है 0। यदि किसी बटे में कोई संख्या लिख रही है और अंश में 0 है तो उसका मतलब है 0। तो अब आप 0 से बड़ी बताओ।
अब मैंने आपको संख्या रेखा पर जीरो निरूपित करी है कि यदि मेरे बीच पॉइंट में मैं कहीं जीरो मान लूँ और दाहिनी तरफ जाऊं तो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इधर तरफ चले जाएंगे मेरे अनंत तक पॉजिटिव्स, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक, और बाएं तरफ क्या होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब मुझे बताओ -1/5, -1/8, 4 में -9, और ये जब मैं कैंसिल आउट करूंगा माइनस माइनस खत्म, यानी कि यू बचा मेरे पास 2/7। मैं कह सकता हूँ कि ये माइनस का ना है, ये किस चीज़ का है प्लस का। तो जीरो से माइनस तो कभी बड़ा ही ना, क्योंकि माइनस क्या है जीरो से भी छोटा। तो यहाँ माइनस है जीरो से बड़ा नहीं है, यहाँ माइनस है जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ माइनस है जीरो से बड़ा नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है। अब बच्चों परिमेय संख्या में आप बड़े और छोटे में करना मतलब आसानी से आप अंतर कर सकते हो और बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके कर सकते हो। अब हम आ चुके अगली एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।